हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे खैर मकदम है। बात करेंगे हम डीएलएड रेगुलर एंट्रांस टेस्ट 2018 के क्वेश्चन पेपर की, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। डीएलएड एंट्रांस के लिए, जो आपके एग्जाम्स के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। आप अगर जीएस टेस्ट पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कितने पोर्शन से कितनी क्वेश्चनें पूछे जाएंगी, और कैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं आपके लिए, और कैसे आपके लिए मुफीद होगा ये वीडियो, वो आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने 2017 डीएलएड, 2016, 2019 मैंने डाल चुका है। लास्ट 3 ईयर्स के डाल चुके हैं, और ये 4 ईयर्स के, यानी 16 से लेकर 19 तक के आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको डिटेल से मैंने सॉल्व किया है। और आप अगर अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये टोटल डीएलएड के एंट्रांस के आप चारों वीडियो देख लें तो आपके 2020 के जो क्वेश्चन होंगे, हमें लगता है कि वहाँ तक आप एग्ज़ाम्स देने में बहुत इजी होगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डीएलएड 2018 का एंट्रांस पेपर है आपके सामने के ऊपर। वक्त 2 घंटे के होते हैं, नंबरात 100 के होंगे आपके लिए। आपके इसमें जो होगा वो आम मालूमात, जनरल नॉलेज, उमूमी उर्दू, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी। इससे 20 नंबर के सवालात होते हैं आपसे। ये 10 नंबर के होते हैं। ये जनरल इंग्लिश 10 नंबर के होते हैं। तदरीसी रुझान के 30 नंबर के होते हैं ये, और टीचिंग मेंटल एबिलिटी ये 30 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 100 नंबर के आपके उस पर होते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। देख सकते हैं आपको एएमआर शीट मिलेगा, 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट से आप उसे ओएमआर शीट को फुल राउंड कहते हो, सर्किल को पूरा एकदम फिलअप कर देंगे। एक भी कहते हो नहीं खाली होनी चाहिए, इस तरीके से आप फिलअप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है हिस्सा अलिफ में आम मालूमात। पहला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश किस शहर में हुई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस शहर में पैदा हुए थे? ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस शहर में पैदा हुए? कलकत्ता, दिल्ली, मक्का शरीफ या हैदराबाद? तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है मक्का शरीफ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए? मक्का में पैदा हुए। लेकिन इनके आबा व अजदाद, वालिद साहब जितने भी थे वो कहाँ रहते थे? पहले कोलकाता में रहते थे। लेकिन कोलकाता से यहाँ से हिजरत करने के बाद मक्का जब चले गए उनके वालिद साहब, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का शरीफ में ही हुई। ठीक है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन है? मतलब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन है? तो वो है प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी। कौन है? प्रोफेसर शमीम जयराजपुरी। ये पहले वाइस चांसलर है, पहले वीसी है। यह भी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम 1998 में हुआ। ये टोटल 200 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है, इतना आपको जानना होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश, यौम वफ़ात, उनके क्या तो इम्पोर्टेंट किताब गुबार खातिर, इन सब को तसनीफ़ को आप जानेंगे, उनके बारे में बायोग्राफी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन में जमीन जब अपने महूर पर घूमती है तो क्या होते हैं? मौसम बदलते हैं, दिन रात होते हैं, ज़मीन बारिश होती है, या दिन छोटे होते हैं? जब अपने महूर पे जब घूमती है ज़मीन तो क्या होती है? यहाँ दिन रात होते हैं। 24 घंटे जो होती है दिन रात, 12-12 घंटे के, ये दिन रात होते हैं जब महूर पे घूमती है अपने। ज़मीन की गर्दिश कितनी गर्दिश होती है? ज़मीन की कितनी गर्दिश होती है? तो ज़मीन की 3 गर्दिश होती है। कितनी गर्दिश होती है? 3 गर्दिश होती है। ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के क़याम करने वाले रहनुमा कौन है? फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, MAO, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज क़याम करने वाले कौन थे? मौलाना आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद ख़ान। तो इनका जो क़याम किया था वो सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था 1875 में, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिनका बाद में आकर के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल को 1875 में लॉर्ड लिट्टन ने इसकी स्थापना की थी। उस वक्त वायसराय लॉर्ड लिट्टन थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे मुल्क के मौजूद सदर जमहूरिया कौन है? श्री हामिद अंसारी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्री रामनाथ कोविंद और श्री राजनाथ सिंह। तो अभी जो है वो रामनाथ कोविंद है सदर जमहूरिया। ठीक है,
नायब सदर जमहूरिया कौन है? एम वेंकैया नायडू है। नेक्स्ट है, जेल में से कौन सी तसनीफ मौलाना आज़ाद की है? आसारुस सनादीद, अकबरनामा, गुबार खातिर, कारआमद। तो ये गुबार खातिर इनकी अपनी है। आसारुल सनादीद और अकबरनामा, कारआमद तालीम ये सब नहीं है। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा, ठीक है। वो अकबर के पीरियड के टाइम का है, अकबर के बारे में। OIC का फॉर्म क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? OIC किसे कहते हैं? OIC किसे कहा जाता है? तो OIC कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्री लैंड कॉन्फ्रेंस। तो इनमें से कोई नहीं होगा। कौन होगा? इनमें से कोई नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ये बिल्कुल नहीं होगा। OIC का फुल फॉर्म इनमें से कोई नहीं है। OIC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 सितंबर 1969 को। कब हुई थी? 25 सितंबर 1969 की हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जद्दा में है। कहाँ? जद्दा में, OIC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान के कौमी जानवर कौन है? शेर, गाय, बंगाल टाइगर्स और हाथी। तो उनका जो कौमी जानवर है वो बंगाल टाइगर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, रतौंधी, घेंगा, मायादी बुखार। तो वो होता है स्कर्वी। विटामिन सी, स्कर्वी, ठीक है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ये घेंगा जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। हिंदुस्तान का पहला खुलाबाज एस्ट्रोनॉट कौन था? राजेश शर्मा, राकेश शर्मा, अर्जुन सिंह या फिर कल्पना चावला। तो ये जो राकेश शर्मा है वो पहले एस्ट्रोनॉट थे, खुलाबाज थे, ठीक है, हिंदुस्तान के। स्वेज नहर जो है, नहर स्वेज किन दो बर्रे आज़मों को तकसीम करता है? ये किस दो आज़म को तकसीम करता है? ये करता है यूरोप और एशिया को। ये यूरोप और एशिया को कहे तो तकसीम करता है, ठीक है। दो, एक यूरोप और एक एशिया के बीच में है स्वेज नहर। स्वेज नहर। इंसान के बच्चे की पैदाइश के वक्त जिस्म में कुल कितनी हड्डी होती है? तो टोटल कितनी हड्डियां होती है? जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त 280 हड्डियां होती है, बाद में घटकर 206 हो जाता है, ठीक है। मुतासरा कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? रेबीज, स्क्रोबी, ताउन मतलब प्लेग, इनमें से कोई नहीं। तो ये रेबीज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? रेबीज हो जाता है। नेक्स्ट है, आसाम के सदर मकाम है इम्फाल, ईटानगर, अनानगर लिखा हुआ है, ईटानगर होगा, दिसपुर, शिलांग। तो आसाम की जो राजधानी है वो दिसपुर है, ठीक है, सदर मकाम में। इम्फाल है मणिपुर की, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की, और मेघालय की शिलांग है। बुलंद दरवाज़ा किस शहर में? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकरी या फिर हैदराबाद। तो ये जो बुलंद दरवाज़ा है वो फतेहपुर सिकरी है, ठीक है। जेल में से कौन सा सैयारा सूरज के तीसरे नंबर पे है? सबसे पहले हम जानेंगे सूरज, बुध, मरकरी, है ना। उसके बाद आता है मरकरी के बाद आता है मार्स, सॉरी अर्थ, मार्स। तो तीसरे नंबर पे कौन आया था? तीसरे नंबर पे आया था अर्थ, ज़मीन, ठीक है। यह तारा मरकरी, बुध, ठीक है। यह था जोहरा, वेनस, ये अर्थ, ज़मीन, और ये मार्स, मंगल। फिर आया था सैटर्न, जुपिटर, और उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2017 में हॉकी में किसको मिला? 2017 में किसे मिला? तो ये 2017 का नहीं, आप अभी देख सकते हैं 2019 का, आप रिसेंटली देख सकते हैं। तो इसमें मिला है बजरंग पुनिया। किसे? बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को। किसे? बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को मिला 2019 का। अब ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ये 1991-92 से दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपये दिया जाता है और एक मेडल दिया जाता है, ठीक है। अभी आप रिसेंटली देख सकते हैं 2019 का, 20 का आप देख सकते हैं, ये तो आपके लिए बेटर होगा। था दादा साहब फाल्के अवार्ड हुकूमत हिंद किस सन से शुरू किया? तो ये 1969 को सबसे पहले शुरू किया गया, ठीक है। पहली दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली महिला जो है वो कौन, अरोरा है, उसे ही मिला था 1969 में, ठीक है। 2017 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया था?
तो 2017 का नहीं आप याद करेंगे, 2019 में दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ये टोटल 20 नंबर के हुए। अब उमूमी उर्दू, जनरल उर्दू आपका। फ़ेल माजी की कितनी किस्में? फ़ेल माजी की 4 किस्में। फ़ेल माजी करीब, फ़ेल माजी बाइद, फ़ेल माजी क्या तो इस्तेमरारी, है ना। इस तरीके से टोटल 6 हैं। अब्द का लगवी माने क्या है? अब्द का लगवी माने क्या है? बदी की जमा हमेशा, हमेशा जिंदा रहना बंदा। अब्द माने हमेशा होगा, और आइन बेदाल जो होगा वो अब्द माने बंदा होगा, ठीक है। नाक रगड़ना एक मुहावरा जिसका माने होता है खुशामद करना, नाक धोना, सजदा करना, मांगना। तो ये खुशामद करना हुआ, ठीक है। कफन किसका अफसाना है? राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटू, कृष्णचंद प्रेमचंद। तो ये है कफन प्रेमचंद की, ठीक है। मैं आज स्कूल पैदल जाऊंगा। इसमें इस जुमले में फ़ाइल कौन है? तो फ़ाइल क्या है? पैदल चलना। फ़ेल कहते हैं काम किया जाए, और फ़ाइल जिस पर काम किया जाए, ठीक है, जिस पर काम किया जाए। तो पैदल जाना है, ये पैदल जाने की बात है। शाह, शाह की ज़िद क्या है? फ़कीर, गरीब, गधा, मुफलिस। तो गधा होगा। जैसे आपने सुना होगा, शाहो गधा यहाँ पर सब एक हो रहे हैं। शाह मतलब अमीर, गधा गरीब। गुलाम का मुअन्नस बताएं। नौकर, नौकरानी, बांदी, या इनमें से कोई नहीं। तो गुलाम का बांदी हो जाएगा। तखल्लुस क्या है? तखल्लुस इसमें मुज़क्कर, ज़मीर इसमें फ़ाइल, इसमें मारफा। तो ये तखल्लुस इसमें मारफा है। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। रुबा मतलब 4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मशहूर नावल निगार है? डिप्टी नज़ीर अहमद, नज़ीर अकबर आबादी, अल्लामा शिबली नूर, अल्ताफ़ हुसैन अली। तो डिप्टी नज़ीर अहमद पहले नावल निगार हैं। इनका पहला नावल है, डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल है, शायद पहले नावल निगार है इनका, मैं भूल रहा हूँ अभी। नज़ीर अकबर आबादी, इन्होंने सवाने हयात लिखी है। गालिब की हयात गालिब, और हयात जावेद लिखा है सैयद अहमद खां का, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। नज़ीर अकबर आबादी ये क्या है, तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली नस्र, नज़्म, गज़ल सारी चीज़ लिखते थे, ठीक है। अमूमी अंग्रेज़ वो 10 नंबर के, ये भी होंगे 10 नंबर के आपके, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको करेक्ट फिलअप करना है इसमें। सॉरी, हाँ, डॉट 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 एप्पल इज डॉट डॉट डॉट। तो द एप्पल इज अ फ्रूट, ठीक है। आई बाउट a cow and an ox. A cow and a ox. As the festival approaches, the number of customers increases, will be increased, और will have increased. Customer increases हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन हिस्ट्री, फ्लैशहुड, फिक्शन, हाइडिंग। इसमें होता है झूठ। हिस्ट्री मतलब इतिहास, फिक्शन क्या तो फिक्शन हो जाता है कि मतलब बहुत दिलचस्प भरा, मतलब दिलचस्प वो क्या तो अलग होना। फिक्शन मतलब क्या तो इसमें डालना, सोच में पड़ जाना, ठीक है। नहीं, हाइडिंग छुपा हुआ। तो ट्रूथ इज ऑलवेज यानी सच हमेशा स्ट्रॉन्गर देन फ्लैशहुड, झूठ से मजबूत होता है। शी इज़ माई फादर विच इज़ रॉन्ग वर्ड। शी इज़ फादर जब है तो फादर के साथ क्या तो जब भी यूज़ होगा प्रोनाउन ये होगा क्या तो शी बिल्कुल नहीं होगा, ही होगा। यहाँ पे गलत कौन है? शी होगा। आई सॉ अ रॉबर, मैंने क्या देखा? ग्रुप, बैंड, फ्लॉक, पैक। तो यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा ए ऑप्शन। फ्लॉक कहते हैं झुंड, भेड़ के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। स्कूल कहते हैं क्या तो मछली के झुंड को, ठीक है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल। प्रीटी, अगली, होमली, क्लमसी। प्रीटी हो जाएगा अब ब्यूटीफुल का, ठीक है। द रूल ऑफ पर्सन हु इज टायरेंट, मतलब जो रूल करता है वो टायरेंट है। टायरेंट जो है वो पर्सन रूल क्या करता है? ऑटोक्रेसी कहलाता है, डिक्टेटरशिप, एरिस्टोक्रेसी या टायरनी, तो ऑटोक्रेसी कहलाता है वो। हु डिस्कवर्ड, पुट द करेक्ट पंक्चुएशन साइन। पंक्चुएशन साइन कौन सा होगा? तो ये क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। मैं आपको बार बार बता दूं कि WH फॉर्म जब भी आएगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेंगे। WH फॉर्म से रिलेटेड व्हाट, हु, व्हाई, विच, हाउ, है ना, ये सब जो भी यूज होंगे उस पर क्वेश्चन मार्क होगा। व्हाई, हु, व्हाई, व्हाट, हाउ, इन सब पे। वेयर, अ गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये क्या कहलाता है? ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी कहलाता है, ठीक है। अब हिस्सा में तदरीसी रुझान, ये टोटल 30 नंबर के होंगे आपके, ठीक है।
इसमें पहला क्वेश्चन है, अगर मुअल्लिम दौरान तदरीस कोई गलती कर देता है इस मंदरजा झेल में क्या करना चाहिए? वो अपनी गलती को मान ले, वो इसे भुलाने की कोशिश करे, गलती करे और भूल जाए, इसके तई अनजान बन जाए। तो बिल्कुल गलत। एक मुअल्लिम के लिए क्या होना चाहिए? वो अपनी गलती को मान ले और उसे सुधार कर लेना चाहिए। ठीक है कि नहीं? इसलिए कि आप मुअल्लिम बनने जा रहे हैं और मुअल्लिम से रिलेटेड आपसे सवालात पूछे जाएंगे, ये 30 नंबर के होंगे। आपके लिए बहुत मुफीद होंगे, ये बहुत इजी और आपके सोच के ऊपर डिपेंड होगा कि आप एक मुअल्लिम जाने तो किस तरीके से आप सोच रहे हैं। इसमें आपके जहन पर सोचा जाएगा कि तदरीसी आपका रुझान क्या है, टीचर बनने के रुझान क्या है आपके अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप खुद से बताना शुरू कर देंगे कि क्वेश्चन कैसा है। एक मुअस्सर तदरीस मंदरजा झेल की खूबी नहीं होती, बहस व मुबाहिसा, घर के काम का बोझ, मसाले को हल करने के तरीके का फ़रोग, सबक को रटना। एक मुअस्सर तदरीस का मंदरजा झेल खूबी नहीं होता, तो ये सबक का रटना बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एक मुअस्सर तदरीस में मंदरजा झेल खूबी नहीं होती। बहस व मुबाहिसा ये मुअस्सर तदरीस में होगा, मसाले का हल करने का तरीका, घर का काम का बोझ, सबक को रटना। ये घर के काम का बोझ जो है ये बोझ नहीं होगा एक मौसर तदरीस में। मतलब जो भी मिलेगा वो बहुत इजी तरीके से आप कर जाएंगे, तदरीस अगर बढ़िया हो तो। अगर तालिब इल्म दर्जा जमात में ओंग रहा हो तो उसका मतलब मुअल्लिम तदरीस मौसर नहीं है। तालिब इल्म तदरीस में दिलचस्पी नहीं रहा, तालिब इल्म रात में मुकम्मल सोया नहीं, तालिब इल्म थका हुआ है। तो ये मुअल्लिम की तदरीस मौसर नहीं है, इसलिए बच्चा सो रहा है। आपकी मुअल्लिम तदरीस अगर कहे तो बेहतर होगी, मौसर होगी, इफेक्टेड होगी उस पर, अगर बच्चा दिलचस्पी ले रहा है तो बिल्कुल आप एक मुअल्लिम के तदरीस मौसर है। अगर नहीं, बच्चा इंटरेस्टेड नहीं ले रहा आपके पढ़ाने पर, बच्चा इधर उधर सोच समझ रहा है, इधर जहन भटक रही है उसकी, तो वो बिल्कुल है कि आप इसके ज़िम्मेदार हैं। आप एक मुअल्लिम तदरीस आपकी मौसर अंदाज में नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुअल्लिम के ज़रिए दिए जाने वाले घर का काम मकदार और किस्म को तय करना चाहिए। तलबा के राय से, मवाद मजमून की पेचीदगी के मुताबिक, घर के काम पैदा हुए सीखने के अमल के ज़रिए, इनमें से कोई नहीं। तो मवाद मजमून की पेचीदगी के मुताबिक हमें देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मुअल्लिम को अपने काम में आला सलाहियत रखने के लिए मंदरजा झेल में से क्या करना चाहिए? मुअल्लिम को अपने काम में आला सलाहियत रखने के लिए मंदरजा झेल में से क्या करना चाहिए? स्कूल में होने वाले सभी सेमिनार में हिस्सा लेना चाहिए, अपने मजमून से मुतालिक नई किताबों का मुताला अपने मजमून में लिखते रहना चाहिए, दर्जे बाला सभी में। तो इनमें से सभी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, स्कूल में कुछ तलबा औसत दर्जे से नीचे हैं, आप स्कूल के सदर मुदर्रिस हैं, इसके लिए तलबा के तय आपके क्या जिम्मेदारियां बनती हैं? स्कूल के सभी तलबा के साथ मसावी तर्ज अमल हो, औसत से नीचे तलबा के स्कूल से निकालने का इरादा, इन तलबा के तय शफकत रखना, कोई ख़ास तवज्जो नहीं देना। स्कूल के सभी तलबा के साथ मसावी तर्ज अमल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, आप सदर मुदर्रिस की हैसियत से किसी तालीम के अच्छे काम के लिए क्या करेंगे? सभी तदरीसी अमल के सामने उस मुअल्लिम की तारीफ़ करेंगे, तलबा के सामने उस मुअल्लिम की मिसाल पेश करेंगे, वक्त वक्त पर उसे मुतहर्रिक करना, दर्जा बाला सभी। तो आप बिल्कुल सब करेंगे। ठीक है, एक क्या तो सभी तदरीस अमल के सामने उस मुअल्लिम की तारीफ़ करेंगे, बिल्कुल उस मुअल्लिम के कि उस तरीके से देखें किस तरीके से बेहतर पढ़ाते हैं, किस तरीके से अपने बच्चे को मौसर अंदाज में कहते हो तदरीस देते हैं, किस तरीके से उनका मजमून कंप्लीट होता है। ये सारी चीज़ें एक मुतहर्रिक अंदाज में एक पेश करना चाहिए कि हाँ ये एक नमूना है, एक मुअल्लिम मिसाल है ये कि आप इस तरीके से पढ़ें, इस तरीके से बने। बुनियादी तालीम बेसिक एजुकेशन के नज़रिए को राइज करने वाले रहनुमा का नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खान, राधा कृष्ण। तो बेसिक एजुकेशन की बात की थी वो महात्मा गांधी ने की थी। यौम असातिज़ा किन की पैदाइश के दिन मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राधा कृष्ण, विनोबा भावे। तो राधा कृष्ण के कह तो इनकी पैदाइश पे 5 सितंबर को। ठीक है, इनकी पैदाइश 5 सितंबर को हुई थी, तो 5 सितंबर को हम कह तो यौम असातिज़ा दिवस, कह तो बैनुल अक़वामी असातिज़ा दिवस वो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर। बच्चे के इब्तदाई मुअल्लिम होता है बाप, माँ, साथी, मजहबी रहनुमा। तो ये जो माँ होती है ना, माँ का पहला गोद एक बच्चे का क्या तो दर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर रस्मी तालीम से फ़ायदा होता है? तानवी तालीम का आम करना, तर्क तालीम को कम करना, नाखवानदगी को दूर करना, इनमें से कौन है? तो नाखवानदगी को दूर करना गैर रस्मी तालीम से फ़ायदा होता है। तलबा का रवैया असातिज़ा से ऐसा होना चाहिए, अक़ीदतमंदाना, हुक्म की तामील करना, दोस्ताना, बेपरवाह।
तो ये दोस्ताना होना चाहिए। नेक्स्ट है, अक्सर मकामात पर तालीमी निज़ाम ऐसा है, मुअल्लिम मरकूज़, दरसी किताब मरकूज़, तालिब इल्म मरकूज़, समाज मरकूज़। तो अक्सर मकामात पर तालीमी निज़ाम क्या है, वो है मुअल्लिम मरकूज़। नेक्स्ट है, समाज का मदरसा से ताल्लुक़ बढ़ाने के लिए तफरीह के प्रोग्राम बनाना, तलबा को समाजी कामों में हिस्सा लेना, समाजी तंजीमों में शामिल होना, कौमी त्यौहार मनाना। समाज का मदरसा से ताल्लुक़ बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए कि समाजी तंजीमों तलबा को समाजी कामों में हिस्सा लेना। ठीक है। तालीमी तफरीह से तलबा को पहुँचने वाले फ़ायदे हैं। तालीमी तफरीह से तलबा को पहुँचने वाले फ़ायदे क्या हैं? दीदा ज़ेब मकामात का नज़ारा, इल्म में इजाफ़ा, ज़हनी नशोनुमा, तलबा में इज्तिमाअत का फ़रोग़। तालीमी तफरीह से तलबा को पहुँचने वाले फ़ायदे क्या हैं? यह होता है कि दीदा ज़ेब मकामात का नज़ारा, ये तफरीह को तलबा को पहुँचने का फ़ायदा है। या फिर ये भी हो सकता है तलबा में इज्तिमाअत का फ़रोग़ होता है। ठीक है। घर का काम देने से तलबा आसानी करके सीखने का हल पैदा करना, सोचने की सलाहियत का फ़रोग़, दूसरे पर मुनहसरने के काबिल मुश्किल न होने का ख्याल पैदा, आसानी करके घर के सीखने का ख्याल पैदा होना। ठीक है। SUPW का अहम मकसद क्या है? मदरसा को मज़ीद माली इमदाद फ़राहम करना, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़ुद तैयार करना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले हुनर सिखाना, हम किस्म के अशिया से मुताल्लिक़ इल्म। तो SUPW का अहम मकसद क्या है, आप कमेंट में लिख कर बताएं। SUPDF मैं अभी मतलब जहन में नहीं आ रहा है। ठीक है। स्टेट मैं बता दूंगा कमेंट में। ठीक है। तालीम के ख़ास मकासद का अहम मनबा है इंसानी तजुर्बा, तजाराती तंजीम, तालीम देने वाले स्कूल, तालीमी नफ्सियात। तालीम के ख़ास मकासद का अहम मनबा है ये इंसानी तजुर्बे, तालीम देने वाले स्कूल, तजाराती तंजीम, तालीमी नफ्सियात। तो इंसानी तजुर्बे क्या होता है? इंसानी तजुर्बे होता है। ठीक है। ये तालीम देने वाले भी स्कूल होते हैं। तालीम का ख़ास मकसद तालीम देने वाले स्कूल भी होते हैं। ठीक है। तमाम माहिरीन तालीम का ये इकरार है कि तालीम होनी चाहिए सिर्फ़ इल्मी फ़रोग़ के लिए, तर्ज़ अमल में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए, इंसान को उसके माहौल से मुताबिकत पैदा करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो तर्ज़ अमल में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए तमाम माहिरीन तालीम का ये इकरार है कि तालीम होनी चाहिए। ठीक है। एक तो तालीम जब हासिल करते हैं तो तालीम हासिल करना, तालीम वो तालीम कहलाती है जबकि आपके तर्ज़ अमल में, आपके बिहेवियर में चेंजिंग नहीं आती है, तो आप वो तालीम नहीं हासिल कर रहे हैं। इल्म वही हासिल होता है जो आपके तर्ज़ अमल में चेंजिंग ला सके, बदलाव ला सके। आप कह तो आपका बिहेवियर बहुत कह तो पुरअखलाक हो। प्राइमरी सतह के निसाब का झुकाव होना चाहिए मवाद मज़मून की तरफ, तमाम मज़ामीन में आला सलाहियत पैदा करने के लिए, समाजी फ़रोग़ के लिए, तलबा के हमजहत फ़रोग़ के लिए। तो प्राइमरी सतह जो होता है उसका निसाब तलबा के हमजहत फ़रोग़ के लिए, उसके सोचने समझने की, सब कुछ की सलाहियत को उसको फ़रोग़ देना चाहिए। ठीक है। फ़ितरी सलाहियत रुझान से मुराद है शख्स के हासिल करदा महारत, शख्स की पोटेंशियलिटी, क्या तो पोटेंशियलिटी, फ़र्द को मुलाजमत देने वाली अहमियत, फ़र्द को मौजूद सलाहियत, शख्स के हासिल करदा महारत। फ़ितरी सलाहियत जो एप्टीट्यूड होना चाहिए, उससे क्या मुराद है? तो फ़र्द की जो मौजूदा सलाहियत है, ये एटीट्यूड बताता है। ठीक है। कुछ अरसे से मुअल्लिम का मकाम गिरता जा रहा है, ऐसा क्यों ख्याल किया जा रहा है? असातिज़ा अपने फ़राइज़ को ठीक तरह से अंजाम नहीं दे रहे हैं, कम तनख्वाह या सर्विस कंडीशन इत्मीनान बख्श नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्या है, तो इनमें से कभी कभी लगता है कम तनख्वाह भी है, सर्विस कंडीशन सही नहीं है, असातिज़ा को अपने फ़राइज़ ठीक तरह से अंजाम नहीं दे रहे हैं। तो लगभग असातिज़ा अपने फ़राइज़ को ठीक तरह से अंजाम नहीं दे रहे। हम एक कहे तो पेशा वराना है, हमारी दिलचस्पी है उसमें, तो हमें नहीं देखना चाहिए कि कंडीशन सही नहीं है, आप अपने तरीके से उसे बढ़ चढ़ कर उसमें कर सकें। ठीक है। आप एक मायार हैं, क्या तो मुल्क के मायार हैं, समाज के मायार है, कौम के मायार है, तो आपको सोचना चाहिए कि आप रहनुमा हैं, तो आपको देखकर ही एक आने वाली जो नस्लें होंगी
वो कुछ सीखेंगी, तो हमें नहीं चाहिए कि इसमें आप अपने पेशेवर से कुछ क्या तो कुछ गलतियां कर बैठें। तो नहीं, बिल्कुल उस पर क्या तो फ़र्ज़ आपका बनता है कि आप जिस ड्यूटी कर रहे हैं, जो आप ड्यूटी आपका, वो पूरा करें। किसने ये तजुर्बा किया मुअल्लिम से बुलंद मकामी कोई हासिल नहीं कर सकता? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, एजुकेशन कमीशन 1964-66, कौमी तालीम पॉलिसी 1986, या जामिया? तो ये किसने तबसरा किया कि मुअल्लिम से बुलंद मकाम कोई हासिल नहीं कर सकता? ये शायद 1952 ने कहा था। अगर गलत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेंगे, वैसे सर्च कर लेंगे, ठीक है। हमें जहाँ तक याद है कि 1952। फितरी सलाहियत इनमें से किसकी मसावी होती है? फ़र्द की महारत है, फ़र्द की मुकम्मल सलाहियत, महारत हासिल करने के लिए फ़र्द को दरकार सलाहियत, इनमें से कोई नहीं। फितरी सलाहियत में इनमें से किसे मसावी होती है? फितरी सलाहियत में, फितरी सलाहियत जो होती है फितरी सलाहियत में से किसकी मसावी होती है? तो यह फ़र्द की मुकम्मल सलाहियत है, फितरी सलाहियत, ठीक है। कमरा जमात में तलबा की मेयारी तादाद होनी चाहिए, वो क्या तो 30 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। स्कूल में खेल कूद की तकरीब मुनाकिद करने से दरस व तदरीस के काम का नुकसान होता है, वक्त और पैसों की बर्बादी होती है, तलबा को आराम मिलता है, तलबा में जहनी जिस्मानी फ़र्क होता है। ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि टीम में खेलने तलबा कौन सा जज्बात का फ़रोग होता है? मदद करने का, हसद, मुकाबला, लगाव? तो ये मुकाबला करने का होता है, ठीक है। आप स्कूल में वार्डन हैं, आपके घर में एक तकरीब मुनक़द की जानी, आप स्कूल के फर्नीचर को घर ले जाएंगे, तलबा से अपने घर का काम कराएंगे, मुतअल्लिक़ा अफसर की इजाज़त से स्कूल के सामान को उसूल के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, इनमें से सभी। आप स्कूल में वार्डन हैं, आपके घर की एक तकरीब मुनक़िद की जानी है, आप स्कूल के फर्नीचर को ले जाएंगे, तलबा को अपने घर का काम कराएंगे, मुतअल्लिक़ा इजाज़त ही स्कूल का सामान उसूल के मुताबिक इस्तेमाल करें, इनमें से सभी, ठीक है। आपकी राय में आज कल के मुअल्लिम हैं, सभी ख़राब हैं, सभी अच्छे हैं, खुद गर्ज और चालाक, कुछ अच्छे और कुछ ख़राब हैं? तो आपके राय में आजकल मुअल्लिम सभी अच्छे हैं, कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आता है जनरल मेंटल एबिलिटी 30 नंबर के, ठीक है। इसमें क्या, 2, 5, 11 डॉट 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 47, 95। तो दो का देखिए, 2 का स्क्वायर 4+1, 5 का स्क्वायर +1, 5 दूना 10, 1 11, 11 दूना 22, 1 23 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, 5 है, 17 है, 37 है, डॉट डॉट 101, 145 है। तो इसमें क्या होगा? इसमें है 45 है, 34 है, 25 है, 18 है, 13 है। क्या होगा आगे? देखिए, 13 6 18, 18 7 25, 25 और 8 34, है ना, और 34 और 9 45, 34 8 25 8 नहीं सॉरी, 13 6 18 7 25, 25 और 8 25 9 हो जा रहा है ना। 13 6 18 6, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? 6 6 5 सॉरी, इसमें हो जाएगा 8 8 5 13, 13 6 18, 18 7 25। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बर्फ, भाप, ठंडा। इस तरीके से टोटल हुर्फ लफ्ज़ आवाज़ ऐसे करके आप बनाएंगे। देख लें क्वेश्चन, इनमें से कौन हुर्फ साकिन है, इस तरीके से। तो ये लगभग आपका इस तरीके से चलता हुआ चला जाएगा, तो आपको बनाना पड़ेगा, इसमें वक्त लगेगा, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। जैसे इसमें आप देख लें, मैं आपको इस वाले में बता दूँ। 4 5 5 2, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16। नहीं, ऐसे नहीं जोड़ें आप, ठीक है। 4 5 4 5 4 9 5 14 2 16, 16 दूना 32। इस सब को आप जोड़ेंगे, सॉरी देख लें आप, मैं बता दे रहा हूँ। इसको आप जोड़ेंगे, 4 5 9, 9 5 14, 14 14 2 16, 16 4, नहीं 4 5 9 5 14 2 16, टोटल जोड़ने के बाद 16 दूना 32। उसी तरीके से ये हो जाता है क्या, तो 9 7 16, 16 और 8
16 8 24 और 24 3 4 3 27 और 27 तिया 81 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ दुगुना, यहाँ तीन गुना, 3 गुने, यहाँ कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 और 14 7 21, 21 9 30 चौका 120, यहाँ 4 गुना, तो 120 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें है, देख सकते हैं आप 25 36 16 और 9। ठीक है ना, इस तरीके से जोड़ करके आप बना सकते हैं। ये सबसे ईजी है, आप देख लें किस तरीके से बनाना है। आप कॉपी पे लिख लेंगे, इसको बना लेंगे, और ये भी आप 100 का भी देख लें। तो ये टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन में आप बना सकते हैं। नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, अब मैं बिल्कुल बना दूंगा। इसमें थोड़ा वक्त लगता है, जहन लगता है, तो मैं बना दूंगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कैसा लगा हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।